नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नवकार एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं कितेश सुतार और आज मैं आपके साथ में हाजिर हूं एक नए अपडेट को लेके। जी हां, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्राम विकास अधिकारी के 850 पदों पर विज्ञप्ति जारी की है। जी हां, बिल्कुल, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्राम विकास अधिकारी के 850 पदों पे विज्ञप्ति जारी की है। तो हम आज अपने इस सेशन में आज हम जानेंगे कि कौन कौन इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएगा और क्या क्या बदलाव हुए हैं अब की बार, जो कर्मचारी बोर्ड ने क्या नए नवाचार किए हैं उसके बारे में भी हम सारी की सारी जानकारी जानेंगे। तो आज जुड़ जाइए फटाफट से। आते हैं हम अपने सीधी बात पे। चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आज विज्ञप्ति जारी की है। आप विज्ञापन संख्या देख सकते हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ग्राम विकास अधिकारी के 850 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है, जिसमें नॉन टीएसपी के 683 और टीएसपी के 167 पोस्ट शामिल है। तो ग्राम विकास अधिकारी के टोटल 850 पदों पे विज्ञप्ति जारी हुई है। बिल्कुल, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वो भर्ती आ गई है और कर्मचारी चयन बोर्ड ने 850 पदों पे विज्ञप्ति जारी की है टोटल। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या रहेगा, कौन कौन एलिजिबल रहेगा, क्या इसमें सीईटी वाले एग्जाम का कोई रोल रहेगा, उसको हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, समान पात्रता परीक्षा जो ग्रेजुएशन लेवल की है, यानी जिसने सीईटी ग्रेजुएशन पास किया है, समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 की पात्रता परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाकर परिणाम 12 फरवरी 2025 को जारी किया गया है। समान पात्रता परीक्षा 2024 की पात्रता परीक्षा में योग्य घोषित वे अभ्यर्थी जो ग्राम विकास अधिकारी के पदों की योग्यता रखते हैं ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। तो वे अभ्यर्थी जो ग्राम विकास अधिकारी के जो पद है उसकी योग्यता रखते हैं और इस एग्जाम में आप योग्य हैं तो ही आप आगे फॉर्म भर सकते हैं। इससे आगे हम चलते हैं। एक आपको रेड लाइन से हाईलाइट करके बताया गया है, आवेदक जिलों की प्राथमिकता क्रम ध्यान पूर्वक भरे। संशोधन अवधि के पश्चात इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा। यानी जब भी आप जिलों से संबंधित प्राथमिकता भरते हैं तो उसको पूरी ध्यान पूर्वक भरे। इसमें आप जैसे ही आपकी डेट निकल जाएगी उसके बाद में आप उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर पाएंगे। उससे आगे बढ़ते हैं, क्या रहेगा इसका आवेदन की प्रक्रिया, मतलब इसमें क्या क्या आवेदन किस तरह से होगा। तो वही आपको पहले से ही पता ही है कि कर्मचारी चयन बोर्ड से जितने भी आवेदन हैं वो आप एसएसओ आईडी पे जाके भर सकते हैं। एसएसओ आईडी से जैसे ही आपके लॉगिन करेंगे और आपके अगर ओटीआर किया हुआ है देन आपके सीधा ही अप्लाई हो जाएगा, और अगर ओटीआर नहीं किया हुआ है तो आपको ओटीआर फिर से नया अगर आप पूरी तरह से फ्रेश अभ्यर्थी है और आपने आज तक ओटीआर नहीं किया है तो आपको ओटीआर करना पड़ेगा। ओटीआर करने के बाद में आपको सबसे पहले सीईटी ग्रेजुएशन 2024 के जो आपको एप्लीकेशन नंबर हैं वो डालने पड़ेंगे। यदि आप एलिजिबल होंगे तो वो एप्लीकेशन नंबर डालते ही फॉर्म आपका आगे बढ़ जाएगा। यदि आप एलिजिबल नहीं हैं तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। आवेदक को आवेदन पत्र में नवीनतम 1 माह से अधिक पुरानी फोटो अपलोड नहीं करनी है। 1 माह तक की जो फोटो ही होनी चाहिए। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में शारीरिक दृश्य चिन्ह यानी विजिबल बॉडी मार्क, जो भी आपका बॉडी मार्क है, चाहे कहीं कट लगा हुआ है, इंजरी का है, जो भी है वो आपको बॉडी मार्क भी आपको इसमें भरना पड़ेगा। आगे देखते हैं। ये सारी चीजें आपको अगर प्रेस मतलब नए तरीके से ओटीआर कर रहे हो तो ये सारी चीजें आपको वेरिफिकेशन वगैरह ये सारा चीजें जाननी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद में हम देखते हैं, सीधे आ जाते हैं कि अगर आप OTR करवाते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो आपके लिए इसकी क्या फीस रहेगी वो आपको ध्यान ही है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप क्रीमिलियर में OBC है, अति पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, तो आपके 600 रुपये चार्ज रहेगा। और आप अगर नॉन क्रीमिलियर हैं, आप OBC हैं, अति पिछड़ा वर्ग से हैं, आर्थिक रूप से EWS वाले कैटेगरी से आते हैं, SC ST से आते हैं, तो आपके 400 रुपये रहेंगे। और आप अगर दिव्यांगजन है तो आपके लिए 400। ये चार्ज आप सिर्फ जिसको OTR नए सिरे से करना है उनके लिए है, बाकी के लिए तो आपको पता ही है फ्री वाला फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक ये जैसे कि कार्मिक विभाग ने और कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी आपको पहले से ही बता दिया था कि आप अगर फॉर्म भरते हो और उसमें अगर फॉर्म एग्जाम देने के लिए नहीं जाते हो तो उसके लिए क्या गाइडलाइन है उसको ही हम देखते हैं। तो देखिए यह लिखा है, यदि कोई अभ्यर्थी राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC और कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर या राजस्थान राज्य की अन्य किसी भर्ती एजेंसी द्वारा एक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च में आयोजित किन्हीं भी 2 परीक्षाओं में अगर आप इन जो वित्तीय वर्ष है इसमें आप कोई 2 एग्जाम में उपस्थित नहीं होते हो, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा अर्थात जो OTR है उसको क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी प्रथम बार जब भी आपका OTR ब्लॉक होता है तो 750 रुपए का फाइन भर के आप OTR को पुनः चालू कर पाएंगे। यदि अभ्यर्थी पुनः उसी वित्तीय वर्ष में 2 बार और भर्ती परीक्षाओं में अनुपस्थित हो जाता है तो उसके ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को फिर से ब्लॉक कर दिया जाएगा। और यह वापस सुविधा तभी उपलब्ध होगी जब आप डबल पेनल्टी यानी 750 का डबल 1500 रुपए की पेनल्टी बोर्ड को नहीं भरते हैं, OTR के लिए नहीं भरेंगे, तब तक वो आपके फिर से चालू नहीं होगा। इसका कहने का मीन्स यही है कि आपको अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आप एग्जाम दीजिए ही दीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आ जाते हैं सारे आपके नॉन TSP में कौन से जिले में कितने पद रिक्त है उससे संबंधित जानकारी। जैसे झालावाड़ में 30 है, बहुत ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, ये सारे के सारे जिस जिले में जितने पद रिक्त है उसके बारे में जानकारी है। चलिए हम आज वापिस आगे अपने बात पे आते हैं। ये आपके पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित है। यदि कोई भी सीट आपकी फिल नहीं होती है तो उसमें जितने भी मेल कैंडिडेट है उनके द्वारा वो भरी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ये सारा वो अगर एक्स आर्मी है तो उस दशा में क्या होगा, यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा हरित करने के लिए एक प्रश्न पत्र में न्यूनतम जो मिनिमम मार्क्स है या कुल अंक जहां कहीं भी निहित किए गए हो तो 5% या भूतपूर्व सैनिक की अनुपलब्धता की दशा में और 5% अथवा सुसंगत सेवा नियमों में यथाविध जो भी उच्चतम हो शिथिलीकरण भूतपूर्व सैनिकों को दिया जाएगा। कुल मिला के एक्स आर्मी वालों को लेना ही लेना है, यही बोल दो। चलिए ये अपने काम का नहीं है, सीधे आ जाते हैं अपने क्या क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी उसको। वेतनमान क्या रहेगा, तो आपके इसमें लेवल 6 का वेतन रहेगा, बिल्कुल लेवल 6 का जो वेतन है आपको वो दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये आती है काम की बात। पहली बात, आपको इसमें फॉर्म भरने के लिए आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। ग्रेजुएशन होने के साथ साथ में देखिए, आप अगर किसी भी कंप्यूटर डिप्लोमा डिग्री से संबंधित है तो अच्छी बात है।
और अगर आप किसी कंप्यूटर डिग्री या डिप्लोमा से संबंधित नहीं है तो आपका जो RSCIT, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी आपकी जो RSCIT आयोजित करवाती है वो होना बहुत जरूरी है, वो होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो इसका मतलब आपको ग्रेजुएशन प्लस RSCIT होना आवश्यक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अब की बार आपको अलग से दिख रही होगी इसमें, देखिए इसमें ऑनलाइन आवेदन की शैक्षणिक योग्यता के सेक्शन में शैक्षणिक योग्यता स्नातक व कंप्यूटर योग्यता पर दस्तावेज अपलोड किए जाने हैं। मतलब कुल मिला के बात यह है कि आप अगर ग्रेजुएशन पास आउट हैं तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट और साथ साथ में RSCIT की मार्कशीट अपलोड करनी है। और अगर कोई स्टूडेंट एपीयर है तो उनके लिए क्या कंडीशन रहेगी, यदि अभ्यर्थी अंतिम वर्ष में प्रविष्ट हो रहा है तो पिछले वर्ष की अंक तालिका अपलोड करनी है। यानी आप अगर फाइनल ईयर में है तो आपको सेकेंड ईयर की जो भी मार्कशीट है वो अपलोड करनी है। यदि संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है तो प्रवेश फीस की रसीद जो भी आपकी रिसिप्ट है वो, और यदि भी प्रवेश नहीं लिया है तो इसे अस्सी का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र अपलोड किया जाना आवश्यक है कि वह परीक्षा से पूर्व अर्हता हासिल कर देगा। कहने का मीन्स है कि अगर आपने उसमें एडमिशन ले लिया है तो ठीक है, और अगर आपको लगता है कि एग्जाम से पहले पहले मैं इसकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो पूरी कर दूंगा तो इस टाइप का आपको एक एफिडेविट वहां पे अपलोड करना होगा। अस्पष्ट एवं टेढ़े मेढ़े ब्लैंक वाटरमार्क तथा ऑनलाइन वेब टूल्स का प्रयोग कर श्रिंक किए गए अस्पष्ट दस्तावेज। मतलब कुल मिला के बहुत बार क्या होता है अपन साइज छोटी करने के लिए इसको श्रिंक कर देते हैं तो वो जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है, उसमें से कुछ भी दिखाई नहीं देता है। दस्तावेज मान्य नहीं किए जाएंगे और ऐसे अभ्यर्थी को अपात्र या डीबार घोषित किया जाएगा। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप अपनी मार्कशीट अपलोड करें, जब भी आप अपनी RSCIT की या ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करें तो उसको सही से अपलोड करना है ताकि वो स्पष्ट तरीके से दिखे, टेढ़ी मेढ़ी अपलोड करना नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, आयु की बात करें तो आयु आपके आवेदन दिनांक 1/1/2026 को 18 साल की आयु हो जानी चाहिए, 18 साल की आयु हो जानी चाहिए और 40 वर्ष के अधिक का नहीं हुआ हो। लेकिन यह स्पष्टीकरण के तौर पर आपको एक बात और लिखी है कि जो पिछले 3 सालों से वीडियो की वैकेंसी नहीं आई है तो इस ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा का आयोजन विगत 3 वर्ष में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु में 3 साल का जो भी रिलैक्सेशन है वो आपको दिया जाएगा। मतलब आप 43 साल तक तो वैसे ही फॉर्म भर सकते हो। बाकी जो रिलैक्सेशन है आपको और भी मिलते हैं। आप अगर किसी विशेष कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अलग से मिलेगा। जैसे कि अगर जनरल की कोई महिला कैंडिडेट है तो उसको 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो इस तरह से आपके हर कैंडिडेट के लिए जो भी आपको रिलैक्सेशन गवर्नमेंट कार्मिक विभाग द्वारा मिलता है वो मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब मेन बात आती है कि सर इसके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। तो 19 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 19 जून से फॉर्म स्टार्ट होके 18 जुलाई तक फॉर्म रहेंगे। 19 जून से फॉर्म स्टार्ट रहेंगे और 18 जुलाई, मतलब 19 जून से 18 जुलाई लगभग 1 महीने तक आपके इसके फॉर्म चलेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र 19 से लेकर 18 जुलाई को रात्रि तक वेबसाइट पर भरे जाएंगे। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें। अब आती है एग्जाम की डेट। सर एग्जाम डेट, बिल्कुल इसकी एग्जाम डेट आ चुकी है। एग्जाम आपके रहेगा 31 अगस्त 2025 को। आपके जो एग्जाम डेट रहेगी वो रहेगी 31 अगस्त 2025 और ये एग्जाम आपके ऑफलाइन रहेगा, OMR पैटर्न पे रहेगा। साथ ही साथ एक बात का विशेष और ध्यान दे, अगर बोर्ड एग्जाम को अलग अलग शिफ्ट में करवाता है, बोर्ड द्वारा एक से अधिक चरणों में किसी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पहले से ही बोर्ड बता रहा है कि अगर अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
हाँ, ये सारी की सारी बातें, चाहे फोटो अपलोड करने से रिलेटेड हो, फोटो की जो बैकग्राउंड है सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए, उससे रिलेटेड सारी की सारी बातें। चलिए, आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरते समय दो या दो से अधिक फोटो को मिलाकर मॉर्फ फोटो, फोटो से फोटो एडिटर ऐप से किसी प्रकार की छेड़खानी, फोटो को जालसाजी इत्यादि करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकेगी। ऐसे प्रकरणों में अभ्यर्थी एवं फोटो से छेड़छाड़ करने वाले व लिप्त पाए जाने वालों के अभियुक्त के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी इसका मतलब कहने का मीन्स है, आप फोटो के साथ में किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं करनी है। कोई अभ्यर्थी के जैसे फॉर्म भरते टाइम और फोटो लगा देते हैं मिक्स करके, एग्जाम जाता है तब और कोई कैंडिडेट, ऐसी प्रकार की गतिविधियों में आपको शामिल नहीं होना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे आपको कितनी केबी में होनी चाहिए वो उससे रिलेटेड बातें दी है। चलिए, आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरे जाने की अवधि के दौरान अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन किया जा सकेगा। मतलब जब तक आपकी डेट रहती है, फॉर्म चल रहे हैं, तब तक इसमें संशोधन किया जा सकेगा। शैक्षणिक योग्यता में प्रथम आवेदन में अंकित योग्यता को प्रतिस्थापित कर नवीन शैक्षणिक योग्यता अंकित करने पर अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता पात्रता पर संदेह होने पर संबंधित विभाग द्वारा मूल आवेदन एवं संशोधित आवेदन में अंकित प्रविष्टियों के आधार पर जांच की जा सकेगी। पहले आप अलग फॉर्म भरते हो, बाद में अलग फॉर्म में कुछ जो भी डाटा है वो डालते हो, तो इस ऐसी स्थिति में आपका बोर्ड किसी भी प्रकार का चेक कर सकता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में शैक्षणिक योग्यता में केवल एक बार संशोधन की अनुमति दी गई है। अगर आप ओटीआर के माध्यम से फॉर्म भर रहे हो और जो डाटा ऑटोमेटिक फैच हो रहा है उसमें सिर्फ एक बार ही संशोधन होगा, इसमें बार बार संशोधन नहीं होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आ जाते हैं हम, ये सारा वो आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह किस तरह से अपलोड करना है, लास्ट में आपको अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चुने जाते हैं तो आपको किस तरह से करना है उससे संबंधित जानकारी रहेगी। चलिए, परीक्षा की स्कीम यानी परीक्षा का क्या सिलेबस रहेगा उससे संबंधित, तो बिल्कुल आपके एग्जाम में एक तो आएगी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जीके, आपका भूगोल, प्राकृतिक संसाधन और राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन, राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर और आपका बेसिक कंप्यूटर। टोटल प्रश्नों की संख्या रहेगी आपके 160 और कुल अंक रहेंगे आपके 200। 160 प्रश्न, 200 अंक, और आपके एग्जाम पेपर की जो ड्यूरेशन रहेगी वो रहेगी आपके 3 घंटे का, मतलब 3 घंटे का पेपर रहेगा। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे और सभी प्रश्नों के अंक कैसे होंगे, समान होंगे। किसी प्रश्न विशेष के गलत उत्तर के लिए परीक्षार्थी के प्राप्तांकों में से उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3, वो प्रश्न जितने भी नंबर का है उसका 1/3 मार्क्स उसमें से काटा जाएगा। मतलब कुल मिला के नेगेटिव मार्किंग रहेगी ही रहेगी। ये सारा का सारे आपके टॉपिक दे रखे हैं कि सामान्य हिंदी आएगी आपके 30 नंबर की और इंग्लिश आएगी 20 नंबर की। हिंदी के 30 नंबर के टोटल प्रश्न आएंगे और इंग्लिश के टोटल 20 नंबर के प्रश्न आएंगे। और ये सारा का सारा इसका जो लेवल रहेगा वो 12वीं तक का रहेगा, सीनियर सेकेंडरी एग्जाम लेवल रहेगा। मैथ्स के आपके टोटल 30 प्रश्न आएंगे। मैथ्स के बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक है इसमें, दशमलव है, अनुपात है, औसत ब्याज, लाभ हानि, छूट, परिमिति, समय एवं दूरी, दो चर वाले रैखिक समान, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप वगैरह। मतलब कुल मिला के 10 तक की सारी मैथ्स इसमें आ गई। 10 तक की मैथ्स के सारे टॉपिक आ गए। सामान्य ज्ञान जो रहेगा वो आपके 20 अंकों का रहेगा। उसमें सबसे पहले तो आपके करंट अफेयर जो अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर का, ठीक है। फिर आपके जनरल साइंस रहेगी, वो रहेगी 10 नंबर की। मतलब करंट अफेयर भी 10 नंबर का और जनरल साइंस भी आपके कितने नंबर की हो जाएगी, 10 नंबर की। आगे बढ़ते हैं। हाँ, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, तो आपके देखिए पहले तो वर्ल्ड का भूगोल भी है, फिर इंडिया का भूगोल भी है। इंडिया के भूगोल में पर्यावरण, वन्यजीव और पारिस्थितिकी। फिर बात करें तो
राजस्थान का जो राजस्थान से रिलेटेड में है, भौगोलिक परिदृश्य, मौसम, वनस्पति, मिट्टी के प्रकार, भौगोलिक क्षेत्र वगैरह, ये सारी चीजें आ जाएगी। ये सारे आपके आएंगे 30 नंबर के। फिर राजस्थान के संदर्भ में कृषि एवं आर्थिक विकास, तो जो कृषि और आर्थिक विकास है राजस्थान के विशेष संदर्भ में, वो आपके रहेगा 30 नंबर का। और राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, वो भी आपके 30 नंबर के प्रश्न टोटल आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर वही आपके 10 नंबर का प्रश्न आएगा। हम अपने चैनल पे भी इसमें से आपके मैथ्स, जनरल साइंस और कंप्यूटर की विशेष कक्षा एमसीक्यू बेस जो पिछले एग्जाम में पूछी जा चुकी है, चाहे वीडियो का हो, पटवार का हो, रीट का हो, उससे संबंधित कक्षाएं भी लेके आएंगे। और इसके अलावा आपको, वैसे हमने सारी की सारी बातें कर दी, इसके अलावा भी आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप हमारा कोई भी सवाल है हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी उसका रिप्लाई करने की। तो ये थी आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी ग्राम विकास अधिकारी वीडियो के 850 पदों पे जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसके बारे में जानकारी। आगे आप हमसे इसी तरह जुड़े रहिएगा। आपका प्यार, आपका स्नेह नवकार एकेडमी के प्रति इसी तरह बना रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।